जीडीएस के अंतर्गत आज एक बहुत अच्छी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आपको ये मालूम है, मैंने जस्ट इसके पहले एक वीडियो डाला हुआ था कि जीडीएस के अंतर्गत रिजल्ट आया हुआ है नॉर्थ ईस्ट का। 948 पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकली हुई थी नॉर्थ ईस्ट सर्किल से, उसका रिजल्ट यहां पर आ चुका है। रिजल्ट देखने के लिए जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे एक पीडीएफ डाउनलोड होगी। उस पीडीएफ में आपको वो पूरी लिस्ट मिल जाएगी जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। अब आज के इस वीडियो में आपको यह पता चलने वाला है कि आगे की प्रोसीजर क्या होगी, कैसे आपका लेटर आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और यदि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसने जीडीएस का फॉर्म भरा हुआ था, तो आप उसको जरूर शेयर कर दें। आपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने जीडीएस का फॉर्म भरा हुआ है, तो उनको इस चीज का बहुत फायदा मिलने वाला है। तो यहां पर यह है कि आप इस पीडीएफ में देख लीजिए कि जिन भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, डिवीजन, हेड ऑफिस का नाम, सब ऑफिस का नाम, ब्रांच ऑफिस का नाम, पोस्ट का नाम, कैटेगरी क्या है, और उनका नाम यहां पर दिया गया है। यहां पर यदि आपका रिजल्ट आया हुआ है और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो हो सकता है आपका भी नाम इस लिस्ट में हो। तो अब आगे आपको किस प्रकार से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा उसे समझते हैं। अब आपका नाम इस लिस्ट पर आ चुका है। अब आपको जो इसका हेड ऑफिस है वहां से एक एसएमएस आएगा जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि आपका जीडीएस बीपीएम पोस्ट में इस डिवीजन में सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद हो सकता है सर्वर इशू की वजह से कई बार जो है आपके मोबाइल में एसएमएस ना आए, तो उसके लिए हमको कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे पास एसएमएस नहीं आया तो आप परेशान हो जाएं। यदि एसएमएस नहीं आया तो कुछ समय बाद लगभग 1 महीने के अंदर अंदर आपके पास एक इंटीमेशन लेटर आएगा। इस इंटीमेशन लेटर में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब, किस तारीख को और कहां पहुंचना है। तो चूंकि अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका नाम यहां पर आ चुका है, तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल में भी कमेंट करते हैं कि अब मेरा नाम आ गया है, अब आगे नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगी। इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पर अब आपके पास आने वाला है इंटीमेशन लेटर, जिसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको इस तारीख को जो है इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। अब आपको आगे मैं बतलाने जा रहा हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स अब आगे चल के जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन के पहले, ज्वाइनिंग के पहले, तो उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है इसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहला है 2 पासपोर्ट साइज फोटो। यस, आपको रिसेंटली, बहुत पुरानी नहीं ले जाएं। कई लोग क्या करते हैं, 6 महीने 1 साल पुरानी फोटो खींचकर रखे रहते हैं और उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये याद रखना है कि ये गवर्नमेंट जॉब है, इसकी सारी प्रोसीजर बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह होगी। वेरिफिकेशन को आपको हल्के में नहीं लेना है। तो रिसेंटली 2 पासपोर्ट साइज आपको लेकर के जाना है। फोटोज हो सकता है यदि नहीं होगी तो फिर वो बोलेंगे ठीक है आप फोटोज लेकर के आइए, दूसरे दिन आइए, तीसरे दिन आइए, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि आप कहीं दूसरे स्टेट में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हुए हैं तो और भी आपको रुकने की परेशानी हो जाएगी। इसलिए रिसेंटली 2 पासपोर्ट साइज आपके पास फोटो होनी चाहिए, और या आपने फॉर्म भरते समय जो फोटो लगाई हुई है और वो रिसेंटली थी तो आप उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं। 10th एडमिट कार्ड ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। यस, 10th, चूंकि ये वैकेंसी 10th बेस पे निकली हुई है, इसमें सिलेक्शन 10th बेस के मार्क्स परसेंटेज के आधार पर होना है। इसी कारण से 10th से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट हैं, जितने सर्टिफिकेट हैं, सभी आपको ले जाने होंगे। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट, जैसे जब आपने एग्जाम दिया होगा तो उसका एडमिट कार्ड होता है, वो आपको ले जाना है, उसकी ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी। इसके बाद उसकी मार्कशीट आपको लेकर के जाना है 10th की। इसके बाद 10th का एक फाइनल
सर्टिफिकेट भी बनता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको लेकर के जाना होगा, क्योंकि ये 10th बेस पे होना है, इसलिए ये सारी चीज़ें प्रूफ करता है कि यस आपने 10th जो है किया हुआ है और आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। क्योंकि कई लोग यहाँ वहाँ से फर्जी 10th कोर्स करके और जो है डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें ओरिजिनल और उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाना ज़रूरी है। इसके बाद आता है 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेट। यस आपने फॉर्म भरते समय या हमारे कई वीडियोस में बताया गया है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य होता है। जो भी कैंडिडेट है उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर से रिलेटेड ही काम होता है। तो कैसे आपको 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा? हो सकता है आपके पास 60 डेज का बेसिक सर्टिफिकेट ना हो, तो कैसे आपको 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बारे में अच्छे तरीके से अभी समझ लीजिए। उसके बाद और हम आगे आपको बतलाएंगे कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। देखिए, यदि आपके पास 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेट नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और सबसे पहले तो ये ऐप इंस्टॉल कीजिए लिंक पर क्लिक करके। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे प्ले स्टोर में आप इस प्रकार से पहुंच जाएंगे। इस पर इसका जो लोगो है वो कुछ इस प्रकार से दिखलाई देगा। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि इस ऐप के द्वारा ही आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा और 60 डेज का कोर्स वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ऐप के स्टोर टैब में जाइए और इस थंबनेल को ध्यान से देख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स, जो सभी सरकारी नौकरी और जीडीएस की भर्ती में मान्य है। ऑल इंडिया वैलिड है हमारा सर्टिफिकेट और हमारी संस्था वैलिड है इस प्रकार के सर्टिफिकेट देने के लिए। जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसकी एक छोटी सी पेमेंट आपको करनी होगी। जैसे ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे आपको 60 डेज का एक सर्टिफिकेट, जिसका डेमो यहाँ पर दिखलाया गया है, जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं, पेमेंट करने के बाद सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी कोर्स ज्वाइन करने के बाद 24 आवर में आपको ईमेल कर दी जाएगी और दूसरे दिन हार्ड कॉपी पोस्ट कर दी जाएगी और उसका जो ट्रैकिंग नंबर है वो आपको ऐप के चैट में ही सेंड कर दिया जाएगा। अब ऐप की ज़रूरत क्यों है, ये क्वेश्चन है। तो ये सारी प्रोसीजर हमारी केवल सर्टिफिकेट देने की नहीं है। हमारी संस्था कोई फर्जी या फेक संस्था नहीं है कि केवल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। हमारी संस्था ने एक ऐप बनवाया हुआ है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसमें केवल 60 डेज ही नहीं, बहुत सारे कोर्सेज के सर्टिफिकेट दिए जाते हैं जो कि इंडिया में सभी जॉब के लिए वैलिड हैं। तो यदि आप किसी वैलिड संस्था से, किसी ऑथराइज्ड संस्था से कोर्स करेंगे तो वहां आपको पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा, वहां पर आपको पढ़ने के लिए भी कोर्स मटेरियल दिया जाएगा। केवल आपको यदि कोई सर्टिफिकेट दे देता है तो वो फर्जी हो सकता है, क्योंकि आपका कहीं एनरोलमेंट नहीं दिखलाई देगा, आपका कहीं रजिस्ट्रेशन दिखलाई नहीं देगा, आपके पास कोर्स ज्वाइन करने की रिसिप्ट नहीं होगी, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहां पर 24 आवर में क्यों ईमेल कर देते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर का नॉलेज होता है और अभी जॉब में अप्लाई करने के लिए उनको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जी हाँ, जैसे ही आप फॉर्म भरोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और यदि आपने अपलोड नहीं किया है और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय आ रहा है, अब तो 100% आपको बेसिक का 60 डेज का सर्टिफिकेट लगेगा ही। इसी कारण से हम उसको 24 आवर में ईमेल कर देते हैं। अब यदि उसकी हार्ड कॉपी पहुंच नहीं पा रही है आपको, आपका डीबी जल्दी होने वाला है या आपने पहले से नहीं लिया हुआ है, तो आप उसका कलर प्रिंट निकलवा लीजिए, फोटो कॉपी निकलवा लीजिए, वो भी चलेगा। क्योंकि जो भी यहां से हमारे यहां से सर्टिफिकेट लेता है, आपको इसके ओरिजिनल की चिंता नहीं करनी, क्योंकि जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो वहां से हमारे पास एक लेटर आता है जिसमें यह लिखा होता है कि इस स्टूडेंट ने क्या आपकी संस्था से कोर्स किया हुआ है, आप उसका सर्टिफिकेट वेरीफाई कर दीजिए। तो हम उस पर सील साइन करके उसको वेरीफाई करके और जहां पर आपका सिलेक्शन हुआ है वहां पर भेज देते हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है ओरिजिनल की और किसी भी प्रकार के वेरिफिकेशन की, वो पोस्ट ऑफिस और हमारे बीच होता है। इसका मैं आपको चलिए प्रूफ दिखलाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रूफ।
लगभग 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के इस प्रकार से हमारे पास वेरिफिकेशन करने के लिए लेटर आए हुए हैं हमारी संस्था के नाम पे, जिसका नाम है प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन, बस स्टैंड के पास, बरेला, जबलपुर, एमपी में हमारी संस्था। तो इस प्रकार से जो भी स्टूडेंट करता है उसके सर्टिफिकेट का नंबर आता है, वो अध्यक्ष डाकघर वहाँ से भेजते हैं। देखिए अलग अलग इंडिया में अलग अलग क्षेत्र से सर्टिफिकेट आए हुए हैं, इसको हम वेरीफाई करके और भेज देते हैं। प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी होती है, जो सर्टिफिकेट आप लेते हो वो डाकघर वहां से हमारे पास भेजता, हम उसको सील साइन करके फिर रिटर्न कर देते हैं। इसी को बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारे प्रूफ मैंने दिखाए ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि यस हमारी संस्था जो है वो वैलिड है इस प्रकार के सर्टिफिकेट देने के लिए। ये देखिए इतने सारे पूरे इंडिया से अलग अलग क्षेत्र से डाकघर से जिन्होंने जीडीएस के लिए अप्लाई किया हुआ है, सभी के सर्टिफिकेट आए हुए हैं और सभी को हमने यहाँ से प्रॉपर वेरीफाई करके समय से भेज दिया है। हमारी संस्था जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन है, भारत सरकार द्वारा प्रमाणित संस्था है। हमने अपने पूरे सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट जिसका नाम tomarcomputer.in है इस पर लगाए हुए हैं। हमारी संस्था स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है, इसलिए हमारी संस्था के सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट जॉब में मान्य। यहां पर बतला रहे थे कि आपको 60 डेज का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा और क्यों वैलिड है, ये पूरी बात हमने बतलाई। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यदि आप ओबीसी SC ST में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा। यदि आप यूपी से हैं, आपने बिहार से फॉर्म भरा है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट का नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ले जाना होगा। लेकिन यदि आप यूपी से हैं और यूपी में ही आपने जीडीएस वैकेंसी का फॉर्म भरा हुआ है तो आप ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ या आईडी प्रूफ। आपको क्या ले जाना है? डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ क्लियरली मेंशन्ड हो और उसके लिए 10th की मार्कशीट ही होती है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ होती है। तो उसके लिए आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 10th की मार्कशीट ले जा सकते हैं। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले जा सकते हो, पासपोर्ट साइज फोटो ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, पैन कार्ड ले जा सकते हो। तो कोई भी आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको लेकर के जाना होगा। पीडब्ल्यूडी, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट भी आपने बनवाया होगा, तभी उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो वो सर्टिफिकेट की ओरिजिनल कॉपी और सभी की दो फोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा हुआ है वो फॉर्म आपको उसका प्रिंट आउट ले जाना भी चाहिए, ताकि वहां पर क्लियर हो सके कि हाँ आपने ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपने फॉर्म भरा हुआ है। बाकी आपकी जानकारी तो उनके पास पूरी डिटेल होती है। तो आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट देखा कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके पास लेटर आ जाता है, आपको बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाने हैं, 10th एडमिट कार्ड ले जाना है, उसकी ओरिजिनल कॉपी, फोटोकॉपी, मार्कशीट लेके जाना और एक और सर्टिफिकेट 10th का मिलता है वो ले जाना है। 60 डेज का सर्टिफिकेट ले जाना है, जिसको कैसे मिलेगा आपको उसके बारे में भी मैंने पूरा बतलाया। कास्ट का सर्टिफिकेट ले जाना है, ओबीसी SC ST, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका 10th की मार्कशीट होगी, आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या और भी कोई आपके पास यदि आईडी प्रूफ है तो वो ले जा सकते हैं। फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा ही और एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आपको लेकर के जाना है। ये सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको तब पड़ेगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपके पास एक लेटर आ जाएगा। उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन होगा तो आपके पास सिलेक्शन के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेटर जरूर आएगा। उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, अभी भी आपको 1-2 महीने का इंतजार करना है, क्योंकि वो आपको 10th की मार्कशीट को वेरीफाई करते हैं, कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरिफिकेशन होता है उसके बारे में भी मैंने बतला दिया। कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं, तो जितने आपने वहाँ पर ओरिजिनल जमा किए हुए हैं वो सारे वेरीफाई होते हैं। ये सारी प्रोसीजर में ज्वाइनिंग तक में 1-2 महीने का समय लग जाता है, इसलिए पेशेंस रखना है, घर में बैठना है। जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा आपको फिर एक ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और आपको मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप जीडीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना आपको अनिवार्य है। आज का वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।